रचयिता है, जिसे हम परम पिता कहते हैं। वो परम पिता परमात्मा शिव बाबा सारी सृष्टि को एक परिवार के रूप में बांधना चाहता है, और उस माला की डोर आपसी स्नेह है, सहयोग है, एक दूसरे के प्रति शुभ भावना है, शुभकामना है, जो कि ऐसा नहीं है कि हम देह में हैं तो ही है, परंतु आत्मा किसी भी देह में है, चाहे वो देह जिसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं या वो देह जो आत्मा ने पुरानी छोड़कर नई धारण की है। हमारी सूक्ष्म मन की भावनाएं उस आत्मा तक, वो दुनिया के किसी भी कोने में है, पंच तत्वों के किसी भी शरीर में है, वहां तक पहुंच जाती है। इसे ही बेहद का दृष्टिकोण बेहद आत्मा की और बेहद परमात्मा की शक्ति कहा जाता है, यानी कहें अनलिमिटेड। जिस पल से हमें ये बाबा ने ज्ञान दिया, ये अनुभव कराया कि हम ये हद की देह नहीं, हदों से प्यार आत्मा है, उसी पल से हमारा हर कर्म करने का तरीका, हर स्थिति और परिस्थिति को देखने का तरीका, व्यवहार में आने का तरीका बदल गया। जैसे ही विधि बदली, उसी अनुसार प्राप्ति भी बदल गई। तो आज हम विशेष कुछ निमित्त आत्माओं के प्रति शांति देने के लिए एकत्रित हुए हैं, और साथ ही आप सभी को पता है कि हमारे अति वरिष्ठ भ्राता निर्वैर भाई साहब, उन्होंने भी हाल ही में अपना भौतिक देह त्याग किया, और एक विशेष कार्य के लिए बाबा ने उन्हें निमित्त बनाया, जिसे हम कहते हैं एडवांस पार्टी में आत्मा गई। क्योंकि अब नव विश्व की स्थापना के लिए बाबा को अपने सभी हैंड्स चाहिए, तो एक एक करके दादियों ने भी पुरानी देह त्याग की और नया देह धारण किया। तो अभी हमारे सारे बड़े बड़े भाई भी एक एक करके अपनी पुरानी देह से पीछे छोड़कर नई देह धारण करके एक विशेष कार्य हेतु जा रहे हैं। ऐसे ही जब हम किसी आत्मा को देखते हैं जो हमारे नियर है, डियर है, क्योंकि आत्मा एक यात्री की तरह है, और वो यात्री इस जीवन की यात्रा पर अनेक प्रकार के पड़ावों से होकर गुजरा है, अनुभवों को उसने संजोया है, और उन्हीं अनुभवों को लेकर जब वो एक देह को त्याग करके दूसरी देह धारण करती है आत्मा, तो वो संस्कार लेकर जाती है। और जैसे कोई व्यक्ति जा रहा हो कहीं, तो उसे पीछे से रोकते नहीं है, टोकते नहीं है, उसको बुलाते नहीं है। वैसे ही जब ये अनलिमिटेड यात्रा पर आत्मा रूपी यात्री जाता है, बहुत जरूरी है हम इस बात का ध्यान दें कि हम उसे बार बार इस पुरानी देह और दुनिया में ना खींचे। क्योंकि जब कोई जाता है और उसको कोई रोक टोक देता है, तो उसकी आने वाली यात्रा पर असर होता है। आप कहीं पर जा रहे हैं, जब आपको जहां से गए हो उनकी याद आती है, तो आप जो काम कर रहे होते हो वहां पर, उस पर उसका असर बहुत गहरा पड़ता है। हमें कई बार ऐसा लगता है कि हमारा उससे प्यार है, शायद अगर प्यार है तो याद तो आएगी ना। परंतु प्यार जो है, अगर वो निस्वार्थ है और आत्मा के साथ है, तो उस प्यार के अंदर खिंचाव नहीं होगा, उस प्यार के अंदर स्वतंत्रता होगी। क्योंकि प्यार बांधता नहीं है, प्यार आत्मा को स्वतंत्रता प्रदान करता है, उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है।
उसको जीवन में शक्ति प्रदान करता है। प्यार कमजोरी नहीं बनता है, उसके आगे रुकावट नहीं बनता है। अगर किसी का प्यार किसी के आगे कमजोरी का रूप धारण कर लेता है, उसके जीवन में विघ्न रूप बनने लग जाता है, तो वास्तव में वो सच्चा प्यार नहीं है। उस प्यार के अंदर स्वार्थ है। प्यार के अंदर कहीं ना कहीं हमारी कुछ ना कुछ इच्छाएं हैं, तमन्नाएं हैं, उम्मीदें हैं। परंतु जो सच्चा प्यार है वो सच में आत्मा को खुशी प्रदान करता है। उसके बारे में सोचकर आत्मा को शक्ति मिलती है, समर्थि मिलती है। तो आज हम उन आत्माओं के प्रति भी अपनी आंतरिक खुशी, अपनी आंतरिक शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं अर्पित करेंगे। और साथ ही हम अपने आदरणीय भ्राता निर्वैर भाई साहब के लिए भी अंदर से उनकी नई यात्रा सुगम हो, और उस यात्रा के अंदर वो बाबा के और बड़े बड़े कार्य करें। जिस सेवा अर्थ बाबा ने उन्हें एडवांस पार्टी के लिए चुना है, उस सेवा बहुत ही बेहतरीन तरीके से, जैसे उन्होंने संगम युग पर हमारे बीच रहकर निभाया अपना पाठ, वैसा ही अदा करें। तो ऐसी हम उनके प्रति भी अपने मन की बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी शुभकामनाएं अपने भीतर की उनके प्रति अर्पित करेंगे आज। क्योंकि वैसे भी श्राद्धों के दिन चल रहे हैं, आप जानते ही हैं। श्राद्ध का मुख्य अर्थ ही होता है श्रद्धा भावना। हमारे अंदर की श्रद्धा सुमन के रूप में, पुष्पों के रूप में, फूलों के रूप में जो हम अर्पित करते हैं उन आत्माओं के प्रति, जो आज स्थूल रूप में या उस पुराने शरीर में हमारे सामने नहीं है, परंतु है। ऐसा नहीं है कि है ही नहीं, है, हमारे दिलों में है, एक नए रूप में है, एक नई देह के अंदर है, परंतु है यही, इसी दुनिया में है। और जब हम सच्चे दिल से उनके प्रति वो अपने मन के उद्गार, मन की खुशी, मन से निकली हुई कामनाएं उनके प्रति उजागर करते हैं, तो वो आत्माएं जहां कहीं भी होती हैं हमारे मन के वाइब्रेशंस को कैच करती हैं। और जो वो कैच करती हैं, अगर उन भावनाओं में दुआएं हैं, शुभकामनाएं हैं, तो उनके जीवन के अंदर, जैसे आपने कई बार देखा होगा, कभी छोटा बच्चा होता है और बिल्कुल छोटा सा होता है और अपने आप ही बैठे बैठे रोने लगता है, अपने आप ही बैठे बैठे हंसने लगता है। तो क्यों? अभी आत्मा ने नई देह धारण की है, उसके साथ अभी जुड़ी नहीं है, परंतु पुराने जन्म के अंदर जो कुछ भी उसने कर्म किए हैं उस अनुसार वो आत्माएं जब उसको दिल से प्यार से याद करती हैं, जब दुआएं देती हैं, उनके मन में उसके प्रति खुशी आती है कि उसने हमारे साथ क्या क्या किया, कितना अच्छा हमारे साथ व्यवहार किया, तो वो जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है वो खुशी बनकर आती है। और यदि हम हमारे मन में उस आत्मा के प्रति नेगेटिव वाइब्रेशन आती है या खिंचाव होता है कि क्यों चले गए, नहीं जाना चाहिए था, ऐसा करते तो वो हो जाता, तो जब हम उन्हें खींचते हैं पुरानी दुनिया की तरफ, तो वो आत्मा रोने लगती है। क्योंकि प्रैक्टिकल बात ये है, सच्चाई ये है कि दूसरी देह मिल चुकी है। लेकिन अगर हम उस आत्मा की उस सच्चाई को स्वीकार नहीं करते, अपने मन के मोह के वश में होकर उसके प्रति वो जो खिंचाव की भावना लेकर आते हैं, तो वो आत्मा बहुत ही दुखी हो जाती है। एक बहुत अच्छा इंसिडेंट किसी ने बहुत अच्छा सुनाया था, इसी पर शेयर करूंगी आपके साथ। मुझे याद है कि एक बार एक व्यक्ति ने बताया कि उसकी अ, उसकी छोटी सी बेटी किसी बीमारी के कारण उसने शरीर छोड़ दिया। छोटी सी बच्ची थी, तो जब शरीर छोड़ा तो माँ बाप डेफिनेटली रोना बहुत आएगा। तो सालों साल ही रोते रहे, याद ही इनको भूले ही ना कि मेरी बच्ची ने शरीर छोड़ दिया। और पल पल याद आए उसकी बार बार। तो एक बार उसके
पिताजी रात को सो रहे थे, तो सोते हुए रात को एक सपना आया। सपने में उन्होंने देखा कि जो है आकाश के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं और सब बच्चों के हाथ में कैंडल है, और जो है वो कैंडल जो है सबके हाथ में जगमगा रही है। सब बच्चे बहुत खुश हैं। उस बच्चों की भीड़ के अंदर उन्होंने अपनी बच्ची को भी देखा, और सबकी कैंडल जली हुई थी, परंतु उनकी बच्ची की कैंडल बुझ रही थी। तो उन्होंने अपनी बच्ची से पूछा कि बेटा, आपकी कैंडल क्यों बुझ गई है और आप रो क्यों रहे हो? तो उसने कहा कि सपने की बात है। तो बच्ची ने अपने पापा को कहा कि पापा, मैं बार बार अपनी कैंडल जलाती हूँ, परंतु आप जो मेरी याद में आंसू बहाते हो ना, वो आंसू मेरी कैंडल पे गिर जाते हैं और उसके कारण मेरी कैंडल जो है वो बुझ जाती है। तो इसीलिए मैं बहुत उदास रहती हूँ। उस सपने के बाद उसके पिताजी ने अपनी बेटी के लिए रोना बंद कर दिया, ताकि जैसे और आत्माएं अपनी अपनी नई देह धारण करके खुश है, आनंद में है, मन में एक नई जर्नी के प्रति नया उमंग है, नया उत्साह है, अच्छे से हम अपना रोल जो भी हमें मिला अदा करें। जैसे उनकी बच्ची भी अब जब नया शरीर मिल चुका है तो वहां पर खुशी से रहे, उदास क्यों हो? तो हमारे अंदर की उदासी कई बार हमें यही लगता है कि प्यार है, पर प्यार नहीं है ये। स्वतंत्र करो उस आत्मा को अपने बंधन से, कि नई जर्नी के लिए उसे ऐसी कामनाएं दो कि वो जहां भी है, जो भी कर रही है, वे प्रगति करे, आगे बढ़े, बहुत आगे बढ़े। तो जब हमारे अंदर वो खुशी आती है, वो शुभकामनाएं इमर्ज होती हैं, तो अंदर से हमें भी तृप्ति मिलती है और उस आत्मा को भी वहां मिलती है। तो इसीलिए जो भी प्रैक्टिकल बातें हैं, क्योंकि सच्चाई यही है कि हम सभी अजर हैं, अमर हैं, अविनाशी हैं। आत्मा एक शरीर धारण करती है, उसको धारण करके, जैसे वस्त्रों को धारण करके वो अपना निर्धारित किरदार अदा करती है। किरदार खत्म हो जाता है। अब जैसे एक फिल्म के अंदर किसी का किरदार छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, किसी का शुरू से लेकर अंत तक होता है, तो किसी का केवल आखिरी में होता है, किसी का छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है। ऐसे ही ऐसे आत्माएं हमारे बीच में हैं, और इन किरदारों का आधार है उनके साथ हमारा कार्मिक अकाउंट, जो कि अगर ज्यादा है तो लंबे टाइम तक हमारे साथ रहते हैं, और अगर कम है तो वो जो रहने की अवधि है वो कम हो जाती है। अगर वो अवधि ज्यादा होती है, हमें लगता है बहुत अच्छा है, हमारे साथ ये सब सदा तक रहे, परंतु आप देखो उनके साथ हमारा कार्मिक अकाउंट जो होता है वही आधार होता है। जिस दिन वो पूरा हुआ, उस दिन वो हमारे बीच में से आत्मा चली जाती है, और फिर वो अपना कार्मिक अकाउंट जाकर नई दुनिया के अंदर, नए घर के अंदर, एक नए परिवार के अंदर, जहां पर उसे नए सदस्य मिलते हैं, उनके साथ, जिनके साथ भी उसका सुख या दुख का लेन देन होता है, वो अदा करती है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हम जो कुछ भी इस दुनिया में करें, उसके उन कर्मों के ऊपर हमारा पूरा ध्यान होना चाहिए। वो कर्म जो है वो कभी भी दुखदाई नहीं होने चाहिए, क्योंकि यदि हम कैसा भी जो भी हम कर्म करते हैं, देह तो साथ नहीं जाएगी, इस दुनिया की कोई चीज तो हमारे साथ नहीं जाएगी, पर हमने जो कर्म किए हैं, जो हमने कर्मों के कारण अपने संस्कार स्वभाव बनाए हैं, वही हमारे साथ जाएंगे, और उसके कारण ही लोग हमारे एक शरीर छोड़ने के बाद हमें याद करेंगे। वो याद हमारे प्रति अच्छी है या बुरी, वो दुआएं हैं या बद्दुआएं हैं, वो भी हमारे साथ जाती हैं। इस पर आप सबने शायद एक कहानी सुनी होगी, मैं एक रिपीट कर देती हूँ वो कहानी, अगर सुनी ना हो किसी ने तो। एक बारी एक राजा था और उसकी 4 रानियां थी। तो जो चारों रानियां थी उनसे राजा बहुत प्यार करता होता है। तो जो सबसे छोटी रानी होती है, उसको राजा बहुत बहुत प्यार करता है। तो
जब भी उस रानी को किसी भी चीज की जरूरत होती है तो राजा जहां भी हो, जैसी भी स्थिति में हो, उसके पास वो हर एक वो चीज उसको अवेल कराता है। जो जब भी वो रात हो या दिन हो, सुबह हो या शाम हो, किसी भी चीज का नाम लेती है, कुछ भी मांगती है, उसकी सारी डिमांड हर वक्त पूरी करता है। तो इतना ज्यादा उससे प्यार करता है। और जो उससे बड़ी वाली रानी होती है उससे भी राजा बहुत प्यार करता है। क्या करता है कि जहां भी कोई ऐसा फंक्शन होता है, कोई ओकेजन होता है, कहीं पार्टी होती है, कोई फंक्शन होता है, तो उस वाली रानी को हमेशा अपने साथ लेकर जाता है, बहुत प्यार करता है। तो उससे बड़ी जो रानी होती है उसको भी बहुत प्यार करता है। कितना प्यार करता है, बस इतना कि ओकेजन जब होता है, कोई फेस्टिवल होता है ना, तब उसके पास मिलने जाता है। या कभी बीमार हो जाए या कोई ऐसी घटना दुर्घटना हो जाए तो हाल चाल पूछने चला जाता है। चौथी वाली रानी के साथ कहने को तो रानी होती है, परंतु वैसा प्यार नहीं करता जैसे बाकी तीन से करता है। उसको पूछता भी नहीं है। तो होती तो चारों ही रानियां हैं, लेकिन तो एक बारी राजा बैठा होता है अपने राज्य दरबार में। तो उनके सामने उनके एक बहुत बड़े पुरोहित बैठे होते हैं जो राजा की जन्म कुंडली देखते हैं। और राजा को बताते कि देखो राजा, तुम्हारी जन्म कुंडली कहती है कि अभी ना बहुत ही जल्द तुम अपना ये शरीर छोड़ने वाले हो। इसीलिए इस शरीर को छोड़ने से पहले, यानी मृत्यु को प्राप्त होने से पहले, यदि आपकी कोई अतृप्त इच्छा है तो वो पूरी कर लो, नहीं तो बाद में दिक्कत होती है। राजा ने जब ये बात सुनी तो उसको बहुत बड़ा धक्का मिला और वो सोचने को बैठ गया कि अभी मैं क्या करूं। तो बहुत सोचने के बाद उसने अपने मन की इच्छा जाहिर की। उसने पुरोहित को बुलाया और कहा कि मेरे दिल की इच्छा है कि क्योंकि मैं राजा हूं तो मैं अकेला शरीर नहीं छोड़ूं। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ कम से कम मेरी एक रानी मेरे साथ जाए। तो पुरोहित सोच में बैठ सोचने लगा। उसने कहा राजा, पूछो अपनी चारों रानियों से, कोई आपके साथ जाने को तैयार है? तो राजा ने सोचा, ठीक है मैं पूछता हूँ। तो सबसे पहले वो कौन सी रानी के पास जाएगा? छोटी वाली के पास। तो छोटी वाली रानी को बहुत प्यार करता होता है, तो इसीलिए उसने सोचा कि शायद ये तो चलेगी पक्का। तो बहुत उम्मीदों के साथ वो छोटी वाली रानी के पास जाता है। उसके साथ अपने साथ लेके जाता है बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह को खुश करने के लिए। तो वो छोटी वाली रानी के पास जाता है और रानी से बातों बातों में प्रश्न पूछ बैठता है कि देखो रानी, ऐसे ऐसे बात है और मेरे जाने का टाइम आ गया है और मेरे मन की बहुत इच्छा है कि आप ना मेरे साथ चलो। तो रानी उसकी तरफ देखती है और कहती है देखो राजा, मेरी अभी उम्र ही कितनी है, मैं तुम्हारे साथ क्या जाकर करूंगी? तुम्हारा टाइम हुआ है ना, मेरा टाइम थोड़ी ना हुआ है। इसीलिए मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ, आप दूसरी रानी से पूछ लो। तो राजा को बहुत शौक लगता है कि इस रानी को तो मैं बहुत प्यार करता था ना, जब चाहे जो इच्छा इसकी होती थी वो पूरी करता था। तो अभी ये तो जाने को ही तैयार नहीं है। तो उसको दुखी बहुत होता है, परंतु फिर सोचता है कि चलो अभी तीन रानियां हैं, इससे बड़ी वाली रानी के पास जाता हूँ, क्योंकि जहां भी जाता था उसी को लेके जाता था। अभी ऊपर जाना है तो उसको ही लेकर जाऊंगा। तो उसने ऐसे ही किया, उससे बड़ी वाली रानी के पास गया और बहुत ही प्यार से उससे बातों बातों में पूछने लगा कि ऐसे ऐसे देखो रानी, मेरी अभी जैसे पुरोहित जी ने कहा है, तो मेरा ऊपर जाने का टाइम आ गया है और मेरी बहुत ही हार्दिक इच्छा है कि आप मेरे साथ चलो। तो वो रानी ने सोचा, बहुत सोचा, लाइफ के अंदर बहुत समय पड़ा है, तो मैं समझती हूँ कि जब तुम चले जाओ, राजा को बड़ा
बड़ा शौक लगा अभी तो मैं जिंदा हूँ और मुझसे डायरेक्टली ऐसी बातें कर रही है। कहते नहीं, तुम चले जाओगे तो मैं दूसरा राजा कर लूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ जाने का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। हमें बहुत ही दुख हुआ, उसको धक्का लगा। फिर एक उम्मीद के साथ वो अपनी उससे बड़ी रानी के पास गया और उस रानी के पास जाकर राजा ने वही प्रश्न किया। बड़ी वाली रानी ने कहा कि देखो राजा, मैं ना शमशान घाट तक तुम्हारे साथ जाऊंगी, उसके आगे की जर्नी तुम्हें करनी है, वो मैं नहीं करूंगी। राजा ने कहा नहीं, उसके ऊपर जाने की तो बात कर रहा हूं। ने कहा नहीं, शमशान घाट से आगे नहीं जाऊंगी। तो राजा को लगा कि अब मेरे मन की इच्छा ही पूरी कौन करेगा। फिर नंबर आया फोर्थ रानी का। रानी के पास गया और बड़े प्यार से उससे पूछा, क्योंकि कभी मिलता ही नहीं था, कभी पूछता ही नहीं था उससे। तो उस रानी के पास जाके अपने मन की बात रखी और उससे कहा कि चलोगी मेरे साथ। तो उस रानी ने हाँ कर दी। अब इस पूरी कहानी के अंदर राजा कौन है? हम हम इंडिविजुअली एक एक राजा हैं, और हम राजाओं की सबसे छोटी रानी कौन है? हमारी ये बॉडी। जब हमारा टाइम आएगा ना ऊपर जाने का, तो सबसे पहले ये बॉडी हमें छोड़ देगी। क्योंकि देखो ना, इस बॉडी के लिए दिन रात सुबह शाम जो भी काम करना होता है, इसी के लिए तो करते हो। जिसके लिए सारा दिन लगे रहते हो, जिसको सजाने में लगे रहते हो, जिसको सुख देने के लिए साधन जुटाते रहते हो, जब जाने का टाइम आएगा ना, सबसे पहले ये बॉडी ही हमें छोड़ेगी। और उसके बाद उससे बड़ी रानी कौन है? हमारी डेजिग्नेशन, हमारा ओहदा, है ना। कहीं जाते हैं लोग, विजिटिंग कार्ड लेकर जाते हैं ना, कहते हैं कि देखो ये हमारा विजिटिंग कार्ड है। कहीं फंक्शन होता है तो लेके जाते हैं, अपनी पोस्ट पोजीशन बताते हैं, ये है, ये है। कोई माँ होगी तो क्या कहेगी, मेरा बेटा ये करता है, मेरा पति ये करता है। तो ये जो पोस्ट पोजीशन, ये डेजिग्नेशन, जिसको हम हर जगह लेकर जाते हैं, मैं ये आज आपकी है। जब हम शरीर छोड़ देंगे, कल किसी और की हो जाएगी, आपके साथ नहीं जाने वाली है। इसके लिए कितना सब कुछ करते हैं। और उससे बड़ी रानी, वो है आपके रिश्तेदार, नाते संबंधी। शमशान घाट तक तो आपके साथ जाएंगे, परंतु उसके आगे वो भी नहीं जाएंगे। तो और सबसे बड़ी रानी कौन है जो आपके साथ जाएगी, जिसके बारे में हम सोचते ही नहीं है? वो है हमारे कर्म। अब कर्म मोटे रूप से तो हम देखते हैं कि क्या करना है, नहीं ये ठीक है, ये गलत है, नहीं। लेकिन क्या आपने सोचा है सबसे सूक्ष्म कर्म कौन सा है? सबसे सूक्ष्म कर्म है सोचना। क्या हम सोचते हैं? क्या इस पर हमारी नजर है? सोचा है कभी कि क्या हम सोचते रहते हैं? क्या हम देखते हैं? कभी सोचा है कि हम कुछ भी देख रहे हैं? ये देखना, गलत देखना भी विकर्म बना रहा है। कुछ भी देखते रहना, जो भी चित्र आए, अच्छा हो या बुरा हो, उसको देखते रहना। तो ये कर्मेंद्रियों से जो कुछ भी हम कर रहे हैं, चाहे सूक्ष्म कर्मेंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, संस्कारों से, संस्कारों के वश आके, या फिर स्थूल कर्मेंद्रियों से, देखना, आंखों से देखना, कानों से सुनना। क्या सोचते हैं कि क्या हुआ, सुना ही तो है, किया तो कुछ नहीं है ना, देखा ही तो है, देखने से क्या होता है, बोला ही तो है, बोलने से क्या होता है, कुछ किया तो नहीं है। नहीं, आपकी हर एक कर्मेंद्रिय जो कुछ कर रही है, आपका कार्मिक अकाउंट बन रहा है, और यही आपके साथ जाने वाला है। हम अच्छा देखें, अच्छा सुने, अच्छा बोले, अच्छा करें, तो अच्छा होगा। अगर हम अच्छा सोचते नहीं हैं, अच्छा बोलते नहीं हैं, अच्छा देखते नहीं हैं, अच्छा सुनते नहीं हैं, तो अच्छा कैसे होगा? क्यों?
जैसे मशीनरी होती है ना, तो उसमें जैसा रॉ मटेरियल डलता है वैसा प्रोडक्ट बनता है। तो हमारे अंदर ये जो संस्कार बन रहे हैं, जो आदतें बन रही हैं, और ये जो फल आने वाला है हमारी लाइफ के अंदर कर्मों का, उसका आधार क्या है? जो हमारा इनपुट हो रहा है, आ कहाँ से रहा है? हम जो सुनते हैं, हम जो देखते हैं, उसके अनुसार हम सोचते हैं। तो अगर इनपुट अच्छा है, हम्म, तो प्रोसेसिंग अच्छी है, और प्रोसेसिंग अच्छी है तो आउटपुट, जो कि हमारी वाणी के द्वारा या हमारे कर्मों के द्वारा इस दुनिया में आता है, वो अच्छा है। और अगर कर्म अच्छे हैं तो फल अच्छा है, और तब आपका अगला जन्म अच्छा है। तो हमारे हर जन्म का आधार हमारे ये सूक्ष्म या स्थूल कर्म है, जिन पर अक्सर करके हमारा कोई भी नजर नहीं जाती है, हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो क्या आप सोचने से पहले सोचते हो, देखने से पहले सोचते हो, या सुनने से पहले सोचते हो कि ये सही है या गलत है? हर पल, ना, हर पल, हर घड़ी, एक एक सेकंड में हम अपना कार्मिक अकाउंट बना रहे हैं। और ये अगर अच्छा है तो हमारा ये जन्म और आने वाले जन्म भी बहुत अच्छे होते हैं। हमारे संस्कार बहुत शक्तिशाली होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, पवित्र होते हैं। हमारा स्वभाव बहुत अच्छा होता है। तो ये संस्कार बनते हैं, ये हमारा स्वभाव बनता है, परंतु उसका आधार है हमारे कर्म। जिन कर्मों को हमारे जाने के बाद दुनिया याद करती है, और जिन कर्मों का फल हम अपने साथ अगले जन्म में लेकर जाते हैं, जिसके आधार पर हमें नया परिवार मिलता है, नया घर मिलता है। तभी तो किसी को बहुत अच्छा परिवार मिलता है, किसी को अच्छा परिवार नहीं मिलता है। कोई अमीर घर में जाता है, कोई गरीब घर में जाता है। तो ये जो कुछ भी हमें प्राप्ति होती है, या जो कुछ भी हम कर्म करते हैं, उसके आधार पर हमें अगले जन्म में फल मिलता है। यदि कोई व्यक्ति किसी पर गलत दृष्टि डालता है, गलत चीजें नजर से देखता है, दूसरी चीजों को लोभ वृत्ति से देखता है, क्रोध वृत्ति से देखता है, उसका असर देखो। सबसे ज्यादा सूक्ष्म विकर्म हमारी आंखें करती हैं। आने वाली जनरेशन के देखो, आज से कुछ समय पहले, कुछ जनरेशन पहले अगर हम देखें, तो पैदा होते बच्चे को ऐसी बीमारियां नहीं होती थी। छोटे बच्चों को कभी चश्मा नहीं लगता था। क्यों होता है ये सारी चीजें? हमें लगता है कि शायद इस जन्म के कर्म ही है। केवल इस जन्म के कर्म नहीं है, पूर्व जन्मों के कर्म भी हम जो साथ लेकर जाते हैं, उसका फल हमें मिलता है। कितने बच्चे मेंटली रिटार्डेड आज की दुनिया में पैदा होते हैं, फिजिकली रिटार्डेड पैदा होते हैं। क्यों? पूर्व जन्म के अंदर उन्होंने, हमें लगता है कि क्या गुनाह किया इन बच्चों ने। बच्चों ने क्या गुनाह किया? बच्चे तो इस जन्म में है। पूर्व जन्म में जब वो बड़े थे तो उन्होंने उन कर्मेंद्रियों से जो भी कर्म किए हैं, किसी को मारते हैं हम हाथ से, पैरों से, आंखों से, मन के संकल्पों से, किसी के लिए गलत विचारधारा पैदा करते हैं। इस कारण ही तो मानसिक बीमारियां जन्म में भी और आने वाले जन्मों में भी बढ़ती जाती हैं। बहुत जरूरी है कि हम अपने इस जन्म के अंदर अपने हर एक कर्म को बहुत ही श्रेष्ठ बनाएं, सबके प्रति मंगलकारी बनाएं। और ये शिक्षा हमें स्वयं करण करावनहार परम पिता परमात्मा देते हैं। वो हमें सिखाते हैं, बच्चे, इस दुनिया में हम जो भी कर्म कर रहे हैं, सबसे पहली चीज कर्तापन के भान से मुक्त हो। ना, जैसे हम किसी भी चीज को प्यूरिफाई करके खाते हैं, ना, गंदी चीजें नहीं खाते हैं ना, उसको स्वीकार नहीं करते हैं, गंदे कपड़े भी नहीं पहनते हैं, गंदा खाना भी नहीं खाते हैं, फिर गंदे विचार सोचते क्यों हैं? बाहर की गंदगी को इनडायरेक्टली हम देखकर सुनकर अपने अंदर क्यों डालते हैं? तो हमारे अंदर ये जो गलत गलत विचारधारा आ जाती है, ये हमसे जो गलत कर्म कराती है, जिससे हम एक नहीं अनेक गलतियां करते हैं, इस पर हमें ये गलत भोगना,
ये अंदर से ये सूक्ष्म भोगनाएँ, ये गलत खाना जो हम आत्मा को खिला रहे हैं, इस गंदे खाने का हमें परहेज़ करने की ज़रूरत है ना? अभी जैसे श्राद्ध के दिन में चल रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? जो हमारे पितरों को या जिस भी आत्मा के प्रति हम उनको ब्राह्मणों को खाना खिलाते हैं, कोशिश करते हैं कि उसको जो पसंद है वो चीज़ बनाई जाए। तो हमारे जो पूर्वज होकर गए हैं या हमारे जो बड़े होकर गए हैं, उनके अंदर जो क्वालिटीज़ थी, उनने जो अच्छे काम किए थे, हम उनको याद करें। केवल उनका खाना क्या खिलाना है वो नहीं, परंतु उन्होंने जो अच्छे कर्म किए, जो हमें अच्छी बातें बताई, हम उनको भी याद करें। और फिर क्यों हम इसके बाद श्राद्धों के बाद क्या होता है, नवरात्रे शुरू हो जाते हैं। नवरात्रि नया दिन प्रारंभ करने से पहले, जैसे एक नया साल प्रारंभ होता है तो उससे पहले हम क्या करते हैं, पुराने अकाउंट्स को क्लोज करते हैं। एक नया स्कूल शुरू करना है, पुराने स्कूल से अकाउंट्स क्लोज करते हैं। नया ऑफिस ज्वाइन करना है तो पुराने ऑफिस से अकाउंट क्लोज करते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी हमें क्या करना है, हमें हम नए कर्म करें, है ना, हम नई चीजें शुरू करें। उससे पहले हम अपने पुराने पितरों के, जो उनके मन की तमन्नाएं थी, जो इच्छाएं थी, उनको पूर्ण करने का अभ्यास करते हैं। ताकि हमारे, क्योंकि जो हमने पहले किए हैं कर्म, जो कुछ भी हमारे मन में किसी के प्रति व्यर्थ संकल्प चले हैं, किसी कर्म के प्रति, जब तक हमने उनके प्रति शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं क्रिएट करके उन अकाउंट को क्लोज नहीं किया, उनकी अतृप्त इच्छाओं को पूर्ण नहीं किया, तब तक उनकी वो भावनाएं हमारे आने वाले कार्य में विघ्न रूप पैदा करेंगी। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम जाने अनजाने भी किसी आत्मा के प्रति व्यर्थ संकल्प ना चलाएं, उनके लिए बुरी भावनाएं उत्पन्न ना करें, ताकि उनके वो जो आने वाली, उनकी जो पुराने व्यर्थ संकल्प हैं या उनकी जो अतृप्त इच्छाएं हैं, जो हमारे कारण या किसी भी कारण से पूरी नहीं हो पाई, वो हमारे आने वाले कार्य में विघ्न उत्पन्न न करें। इसीलिए जो जितना भी हो सके हम, सबसे ज्यादा हमारे पूर्वज कौन है अगर हम देखें, तो कहते हैं हम सभी के कुल देवी हैं और कुल देवताएं हैं। तो कुल देवी, देवी देवताओं के घराने से हर एक आत्मा बिलोंग करती है। तो यदि हम चाहते हैं कि हम अपने जीवन के अंदर आगे बढ़े, अच्छे कार्य हों, कोई विघ्न ना पड़े, तो हमें उन देवी देवताओं की जो लक्षण है, उनके जो गुण हैं, उनको अपने जीवन में धारण करना होगा। उनके अंदर की जो क्वालिटीज हैं, उनको अपने जीवन में धारण करना होगा। जब तक वो दिव्यता हमारे जीवन में नहीं आती, तब तक हम एक नया कार्य प्रारंभ नहीं कर सकते। इसलिए बहुत जरूरी है, ये जो परंपरा हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर बनी हुई है कि अपने बड़ों की पूजा करने के बाद, जैसे कि आप कोई कोई भी अच्छा कार्य शुरू करते हो, कुछ भी बड़ा कार्य करते हो, तो क्या करते हो, देवी देवताओं को प्रसन्न करते हो पहले, उसके बाद वो कार्य प्रारंभ करते हो। कोई भी नए घर का उद्घाटन करते हो तो उससे पहले पहले देवी देवी की पूजा करते हो, आराधना करते हो। कुछ भी नया काम करते हो तो कोई यज्ञ करते हो, कोई पूजा आराधना करते हो, है ना, स्वास्तिका का चिन्ह निकालते हैं, श्री गणेश जी की पूजा करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा करते हो। नींव, किसी घर की नींव डालते हैं तो उसके अंदर भी पहले पूजा करते हैं, उसके बाद जाके नया घर का प्रारंभ करते हैं। कोई भी नया कार्य करते हो तो पहले अपने पितरों को प्रसन्न करते हो, देवी देवताओं की आराधना करते हो, ताकि उनके द्वारा जो अतृप्त इच्छाएं रही हैं या उनके जो, उनके जीवन के अंदर जो कुछ भी नेगेटिविटी रही है, वो हमारे आने वाले कल को, बीते हुए कल का प्रभाव आने वाले कल पर ना प्रभाव पड़े, उसका हम पूरा ध्यान रखते हैं। इसी तरह से हमारे जीवन के अंदर भी जो लोग होकर गए हैं, उनकी जो मन की कामनाएं हैं, उनके मन की जो भावनाएं हैं, हम दिल से उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। यदि हमने उनके जीवन काल में रहते हुए कोई गलत काम कर दिया है
या उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम किया है, तो उससे जब हम बैठे आपस में, या उनके प्रति जब पूजा करने बैठे, या उनके प्रति जब हम, जब जैसे आज हम करेंगे कि उन आत्माओं को हम शुभ भावनाएं शुभकामनाएं देंगे, तो यदि हमारे मन में कुछ व्यर्थ चला है, उनके जीवन रहते हुए उनके बीच में कुछ हमने गलत किया है, तो उनसे हम माफी मांग लेंगे, दिल से माफी मांग लेंगे, ताकि वो नेगेटिविटी का प्रभाव आगे ना पड़े। तो हम उनसे क्षमा याचना करेंगे, उनके आने वाले भविष्य के लिए मंगल कामना करेंगे, अपने जो उनके गुण हैं, जो उनकी अच्छाइयां हैं, उनको याद करके उनको स्वयं में धारण करने की हम अपने अंदर ये दृढ़ता रखेंगे कि हाँ, हम उनके जो उन्होंने अच्छे काम किए हैं और उन्होंने जो हमारे जीवन में प्रेरणादायी काम किए हैं, उनसे प्रेरित होकर हम अपनी लाइफ के अंदर और कुछ अच्छा काम करें, वैसा ही काम करें जैसा उन्होंने किया है, वो जो हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। तो उनकी प्रेरणाएं हमारे जीवन के अंदर हमें भी आगे बढ़ाएं, तो उनको भी हम अच्छे कर्मों को याद करते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया, उनसे हम प्रेरणाएं लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो एक ये बहुत अच्छा तरीका होता है। और क्षमा याचना करना, और जो कुछ भी हमने बीते हुए दिनों में किया, उनको हम फुल स्टॉप भी लगाएं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो जो पास्ट का रिग्रेशन होता है, वो हमारी कॉन्शियसनेस को खाता रहता है कि हमने ये कर दिया है। कई बार ऐसी होती है घटनाएं, जैसे आप किसी को नाराज कर दिया आपने, या उनको कुछ गलत काम कर दिया, और फिर जो उनका शरीर छूट गया, अब फिर क्या करोगे आप? आपके पास सेकंड मौका ही नहीं मिला क्षमा याचना करने का। तो इसीलिए हम जो है, एक बात बहुत ध्यान रखें अपनी लाइफ के अंदर, जो कि आजकल आप देख रहे हो, केवल परिवार में नहीं लेकिन हर एक जगह पर, कभी भी कोई भी, चाहे वो छोटी उम्र का है चाहे वो बड़ी उम्र का है, कभी भी कोई भी शरीर छोड़ देता है। अब क्या होता है कि जब वो व्यक्ति शरीर छोड़ देता है, तो फिर हम सोचते कि हमने तो सोचा ही नहीं था कि ऐसे शरीर छोड़ देगा। और फिर हमें याद आता है कि अरे, अब उसके जीते जी हम उसको कुछ कर ही नहीं पाए, या हमने उसको डांट दिया। एक बात ध्यान रखे, हमारे बीच जो भी व्यक्ति है, आज से हम सभी एक ये प्रण कर लेते हैं, हमारे आसपास जो भी व्यक्ति हैं, हमें भगवान ने जो कुछ भी चीजें प्रदान की हैं, हर एक वो चीज, हर एक वो व्यक्ति, बच्चा है या बुजुर्ग है, अपना है या दूर का है, पास का है या दूर का है, आज जो हमारे पास है, हम उसकी कद्र करें। क्योंकि कई बारी मरने के बाद हम उसकी कदर करते हैं, उसका कोई फायदा नहीं होता है। जीते जी यदि आपने उसकी कदर नहीं की और मरने के बाद हम उसकी कदर करते हैं, तो उसका कुछ फायदा सा नहीं होता। आपको भगवान ने जो कोई भी दिया है, उसका हम भगवान से उसके उसके लिए धन्यवाद करें कि थैंक यू भगवान, आपने ये व्यक्ति हमारे बीच दिया है, ये संबंध हमारे बीच दिया है। हमारी माँ है, हमारे पिता है, हमारी बहन है, हमारा भाई है, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ये संबंध नहीं है। हमें भगवान ने बहुत सारी चीजें दी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ये चीजें भी नहीं है। तो जो कोई भी आपके बीच में है आज, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, उसको अप्रिशिएट करें, उसकी कद्र करें, और उसके अंदर की विशेषताओं को देखकर उसको आगे बढ़ाएं, उनके प्रति अपने मन में शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं उत्पन्न करें कि भगवान आप सबका, परमात्मा सबका कल्याण करो, सबका भला करो, इसका भी भला करो। कुछ भी गलत ऐसा ना हो जिसके कारण हमें बाद में पश्चाताप करना पड़े। क्योंकि पश्चाताप कर तो लेते हैं, पर वो कॉन्शियसनेस जो है वो हमें लंबे टाइम तक खाती है। इसीलिए पश्चाताप ना करना पड़े, उससे पहले जरूरी है कि भगवान की दी हुई हर एक प्राप्ति को, चाहे वो संबंध के रूप में है चाहे वो स्थूल प्राप्तियों के रूप में है, उसकी कदर करें, हम उसको अप्रिशिएट करें, भगवान से बार बार कृतज्ञता भाव उत्पन्न करें, धन्यवाद करें
कि थैंक यू भगवान, आपने मुझे ये संबंध दिया है। और ये भी सोचे कि पल पल सीन बदल रहा है। हो सकता है ये चीज अगले पल मेरे सामने ना हो सकता है ये व्यक्ति अगले दिन मेरे बीच में ना हो। तो जब हम ये बात ध्यान में रखते हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो फिर हमारे आंखों में उस व्यक्ति के प्रति उसकी जो कदर होती है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है, वो बढ़ जाती है। क्योंकि कोई चीज अगर जाने वाली होती है ना, पता होता है ये जाने वाली, इनफैक्ट ये जो शरीर है, कई बारी जो चीज आपको मिल जाती है ना, फ्री में मिल जाती है, आसानी से मिल जाती है, या जो लोग आपकी आज कदर कर रहे हैं, पूछते हैं ना, कई बार माँ बाप भाई बहन हमें बहुत पूछते हैं, बेटा ये खा लो, बेटा ये कर लो। जो लोग हमें पूछते हैं ना, हम उसको नहीं पूछते हैं, उनकी कदर नहीं करते। और जो चीजें हमें नहीं मिली हैं, जो संबंध हमें नहीं मिले, उनके पीछे भागते हैं। जो है नहीं, उनके पीछे भाग रहे हैं, उन्हें टाइम देते हैं, उन्हें उनको उनको इम्पोर्टेंस देते हैं। और जो चीज हमें मिल चुकी है, उनको ना टाइम देते हैं, उनको ना इम्पोर्टेंस देते हैं। हमें लगता है कि ये तो है ही ऐसे। और जब वो चले जाते हैं तो याद आता है कि अब हमें कौन इम्पोर्टेंस देगा। जो जो व्यक्ति आपको इम्पोर्टेंस दे रहा है, जो जो व्यक्ति, जो जो संबंध आपको इम्पोर्टेंस दे रहा है, उसको दिल से इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दो। क्योंकि ये बात सत्य है कि हर चीज सदा एक जैसी नहीं रहती। इस सृष्टि रंगमंच पर हर पल सीन बदल रहा है, हर पल चीजें बदल रही हैं, समय बदलता जा रहा है। जो आज है वो कल नहीं होगा, और जो कल होगा वो परसों नहीं होगा। हर चीज बदल रही है, तो जरूरी है कि हर एक व्यक्ति जो आज हमें इम्पोर्टेंस दे रहा है, उन चीजों के पीछे, जो चीजें नहीं है उनके पीछे उतना टाइम नहीं दो। उल्टा वो चीजें जो आपके पास है, ये फैक्ट है, यदि आप वो जो भगवान ने चीजें दिए हैं, अगर आप उनकी कदर करते हो, तो भगवान आपको और देता है। यदि आप उन लोगों की, उन चीजों की, उन संबंधों की कदर नहीं करते, तो भगवान आपको, या ये कायनात आपको वो चीजें नहीं देती। जैसे कोई व्यक्ति देखता है ना, इसका रख रखाव अच्छा है, ये जिम्मेवारी से काम संभालता है, तो उसको और जिम्मेवारियां दी जाती हैं। जो जिम्मेवार नहीं होता है, या जो जिसको जो चीज दी जाती है उसकी वो इम्पोर्टेंस नहीं संभलता, उसको वो चीज, उसको आगे से वो चीजें नहीं दी जाती हैं। हम समझ जाते हैं इसको चीजों की कदर नहीं है, इसको संबंधों की कदर नहीं, तो उसको संबंध नहीं दिए जाते। और फिर अगले जन्म पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। ये सारी चीजें हमारे अगले जन्म तक भी हमारे साथ जाती हैं। इसीलिए भगवान ने आपको जो भी संबंध दिए हैं, जो भी रिश्ते दिए हैं, जो भी नाते दिए हैं, जो लोग आपको पूछ रहे हैं, जो आपकी इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं, है ना। बच्चे होते हैं, हम अपने माँ बाप की इम्पोर्टेंस नहीं समझते हैं, कई बारी मेजोरिटी ऐसे ही होता है। माँ बाप फोन करते हैं, है ना, और हम सोचते हैं ये तो ऐसे ही फोन करते रहते हैं, हमें तंग करते रहते हैं बार बार, इनको पता नहीं हमें पास काम बहुत ज्यादा है। पर एक बार सोच के समझो कि आज, एक बार थोड़ी देर सोचकर देखो कि आज ये जो लोग हैं, ये जो आपको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, आपको बार बार याद कर रहे हैं, क्या हर कोई आपको ऐसे याद करता है? बेटा समझ के याद कर रहे हैं। इतना प्यार बार बार कोई आपको याद करे, इतना कोई करता है? कोई और नहीं करेगा। इतनी इम्पोर्टेंस अपनी लाइफ में कोई और देता है? कोई और नहीं देगा। कल को वो नहीं रहेंगे ना, तो अंदर इतनी कॉन्शियसनेस खाएगी जिसका कोई अंत ही नहीं हो। इसीलिए हमारे अंदर पश्चाताप के आंसू ना आए, अंदर कोई रिग्रेट ना हो। इसलिए जो लोग आपके बीच आसपास हैं, उनकी इम्पोर्टेंस को समझें, उनके अंदर की क्वालिटी को समझें, उन्हें आगे बढ़ाएं। उनके अंदर जो भी उनके अंदर जो भी क्वालिटीज हैं, उनकी जो भी विशेषताएं हैं, गुण हैं, उनको ध्यान से समझे। हर बच्चे में गुण है। और जो लोग हमारे बीच से होकर गए हैं, उनको तहे दिल से शुभकामनाएं दे, शुभ भावनाएं दे। और ये कहे कि भगवान, वो जहां भी गए हैं अपनी नई यात्रा में, वो जो भी काम कर रहे हैं, जिन भी लोगों के बीच में, उनको वो सुख दे, और वो लोग भी
उनका सम्मान करें, उनका रिगार्ड दें, उनको सुख दें। जब हम ऐसी ऐसी भावनाएं उत्पन्न करते हैं तो ये है सच्चे श्रद्धा सुमन। इसे कहते हैं सच्ची श्रद्धांजलि। श्रद्धा जिसे कहते हैं, भावनाएं, शुभ भावनाएं जिसे कहते हैं कि सबका कल्याण हो। ना केवल वो लोग जो हमारे साथ होकर गए हैं, अभी तो वो लोग भी जो भले मैं उनको नहीं जानती हूँ, ऑल्दो नहीं जानती हूँ, नहीं पहचानती हूँ, परंतु वो आत्माएं, जिस भी चोले में जो भी आत्माएं गई हैं, जो भी जिन लोगों ने अपनी अपनी नई यात्राएं शुरू करी हैं, यदि उनकी कोई अतृप्त इच्छाएं हैं तो हम ये चाहेंगे कि परमात्मा उनकी वो सारी इच्छाएं पूरी करें, उन सुख मिले। क्योंकि इच्छाओं का आधार होता है, शांति नहीं मिलती है, सुख नहीं मिलता है, प्यार नहीं मिलता है ना, शक्ति नहीं होती है, कमजोर होती हैं आत्माएं। तो ये जो सूक्ष्म इच्छाएं हैं, ये हम चाहेंगे कि भगवान इस नए जन्म में उनकी वो सारी इच्छाएं पूर्ण करें। मेजॉरिटी हर एक आत्मा की यही इच्छा होती है। जैसे हम कहते हैं ना, आत्मा की शांति के लिए कुछ ना कुछ अतृप्त इच्छाओं के कारण आत्मा अशांत होती है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले अभी जब हम बैठेंगे तो वो भी जो भी आत्माएं हमारे बीच से गई हैं, उन आत्माओं के प्रति हम सबसे पहले उनको शांति का, सुख का, प्यार का, शक्ति का विशेष दान देंगे। परंतु उनको देने से पहले अपने भीतर समाना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अपने अंदर की भावनाओं को इमर्ज करें, क्योंकि हर एक मनुष्य आत्मा का निजी गुण है शांति, हर एक मनुष्य आत्मा का निजी गुण है सुख, हर एक मनुष्य आत्मा का निजी गुण है पवित्रता, शक्ति, प्रेम। इन निजी गुणों को हमें इमर्ज करना है। परमात्मा को अपने अंदर की इस इच्छा को सौंपना है कि पहले इमर्ज करो कि बहुत अच्छी आत्माएं हैं, बहुत ही सबको सुख देने वाली आत्माएं, प्यार देने वाली आत्माएं। हम दिल से उनके प्रति श्रद्धा भावना उत्पन्न करते हैं और इच्छा करते हैं उनकी आने वाली यात्रा सुखमय हो। और फिर परमात्मा को कहें कि परमात्मा, हम चाहते हैं कि वो जहां भी हैं उनके ऊपर वो शक्तियां, वो सारे गुण, वो सारा प्यार जो इस जन्म में जाने अनजाने अगर उनकी इच्छाएं अपूर्ति हो गई, उनको नहीं मिल पाया, वो उस जन्म में जरूर मिले। तो हम बहुत ही दिल से, सच्चे दिल से उन आत्माओं के प्रति अपने मन के उद्गार उत्पन्न करेंगे, उनको अपने सामने इमर्ज करेंगे, फील करेंगे कि जैसे हमारे मन की भावनाएं परमात्मा की तरफ पास जा रही हैं और परमात्मा के से निकलती वो किरणें उन आत्माओं के पास जा रही हैं। जिस भी नया चोला उन्होंने लिया, उस चोले के अंदर वो आत्माएं विद्यमान है और उन आत्माओं के पास जा रही हैं। अब इसमें एक और बहुत चीज होती है कि हम जब ये कहते हैं मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरा भाई, तो ये जो मेरापन है ना, एक्चुअली में ये अंदर दुख की भावनाएं उत्पन्न करता है। जैसे कोई चीज आपकी हो और वो आपसे छिन जाए तो आपको रोना आता है। मेरी चीज थी और आज मेरे पास नहीं है तो रोना आता है। तो नहीं, एक बात पक्का करें, हम सभी मनुष्य आत्माएं स्वतंत्र हैं और हम सभी एक पिता परमात्मा की संतान है। हम सबका रूहानी नाता, जो असली नाता है, जन्म चोला लेकर एक नाता बनता है, वो कार्मिक अकाउंट के कारण मिला, जिससे हमने जो लेना था, सुख लेना था सुख लिया, दुख लेना था दुख लिया, वो अकाउंट क्लियर हुआ। लेकिन अभी एक बात ध्यान रखें कि परम पिता परमात्मा के थ्रू जब हम कहते हैं तो ये बात याद रखें कि मैं अपनी माँ, अपने पिता, अपने भाई नहीं, परमात्मा के बच्चे को दे रही हूँ। ये न्यूट्रल जो भावनाएं उत्पन्न होती है ना, कि अब वो मेरा नहीं है, वो परमात्मा का बच्चा है। ये जब हम भगवान का बच्चा मन में उत्पन्न भावना करते हैं तो उससे उस आत्मा को ईश्वरीय प्राप्तियां होती हैं, सच्ची प्राप्तियां होती हैं। उसमें कहीं भी
मैंपन का और मेरेपन का मैलापन, एलॉय नहीं मिक्स होती है। जब हम मेरा कह देते हैं तो फिर कहीं ना कहीं मोह की रगे जुटने के कारण उस आत्मा को वो प्राप्तियां नहीं होती जो होनी चाहिए। इसलिए जैसे हम कहते हैं भगवान को कि भगवान सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो वैसे ही जब हम उनके प्रति शुभ भावनाएं उत्पन्न करें तो पहले अपने अंदर वो बेहद की भावनाएं भी, अनलिमिटेड भावना कि हम सभी एक ईश्वर के बच्चे हैं, उस ईश्वर के परिवार के बच्चे हैं। तो परिवार के अंदर सब आत्मा रूप से भाई भाई हैं और वो हम सभी का पिता है। तो हम पिता को कहते हैं कि हमारे उस भाई को या उस बच्चे को आप जो है वो सुख दो, शांति दो, प्यार दो। उसकी यात्रा के लिए हम मंगल कामनाएं करते हैं। तो सबसे बहुत ज्यादा जरूरी बात है कि मोहवश हमारा कोई कार्य ना हो, नहीं तो उस आत्मा को वो सब चीजें नहीं मिलती हैं। निस्वार्थ भाव हो, निर्मोही भाव हो। तो जब हमारे अंदर की भावनाएं शुद्ध हो जाती हैं, ईश्वरीय दृष्टिकोण से हम उसको देते हैं, परमात्मा को कहते हैं उसको देने के लिए, खुद नहीं देते हैं। क्योंकि फिर अकाउंट अकाउंट क्लियर करना है ना, ताकि किसी भी आत्मा का दूसरी आत्मा के साथ अकाउंट ना हो। जब हम नहीं दे रहे हैं, परमात्मा से लेकर शिव बाबा से लेकर उसको दे रहे हैं, तो हम देते हैं। जैसे दुनिया के अंदर लोग करते हैं ना, पितरों के अर्पित करना होता है तो ब्राह्मणों को खिलाते हैं, है ना। पितृ देते, पितृ नाम उनका होता है परंतु खिलाते तो ब्राह्मणों को है ना। और ब्राह्मणों को ईश्वर अर्थ देते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि ये ब्राह्मण जो है इनका डायरेक्ट भगवान से कनेक्शन है, क्योंकि वो दिखाते हैं ना ब्राह्मण लोग दुनिया के अंदर कि वही लोग पूजा पाठ के अंदर बैठते हैं, कि इनका कनेक्शन भगवान के साथ है। तो भगवान के द्वारा उनको मिले, हम नहीं दे रहे हैं, ईश्वर दे रहा है उन्हें। बाकी हम परमात्मा से अर्जी डाल रहे हैं, शुभ कामना कर रहे हैं, देगा भगवान ही। अब एक होती है स्थूल चीजों की प्राप्ति कराना, उनके निमित्त कपड़े देना, खाना खिलाना, कुछ और पितरों को जैसे हम चीजें देते हैं, तो ब्राह्मणों को वो चीजें देना। परंतु ये है सूक्ष्म कामनाएं, सूक्ष्म कामनाएं उनकी पूर्ण करना। जब सूक्ष्म रीति आत्मा तृप्त हो जाती है तो स्थूल प्राप्तियां खुद ब खुद होने लगती हैं। तो हम दिल से उन आत्माओं को अपने अंदर के उद्गार प्रकट करेंगे, उनकी अंदर की जो विशेषताएं हैं उनको इमर्ज करके अपने अंदर खुशी की भावनाएं पैदा करेंगे कि वो आत्माएं सच में बहुत अच्छी थी, बहुत विशेष थी। और हमारे मन में सच में उनके प्रति सादर भाव है, प्रेम भाव है, आनंद का भाव है कि सच में वो बहुत 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 अच्छी आत्माएं थी। जितना जितना आपके अंदर उस आत्मा के प्रति खुशी की भावनाएं उत्पन्न होती जाएंगी, वो आत्मा जहां भी होगी, जिस भी चोले में होंगी इस समय, वहां पर उस आत्मा को खुशी आएगी। वहीं पर बैठे बैठे ही उसको प्राप्ति होने लगेगी। उसके अंदर को दुआएं जो होती है ना, वो दवाओं से भी बेहतर काम करती हैं। तो हमारे अंदर की दुआएं, अगर उस जन्म में उनको उस आत्मा को कुछ अप्राप्ति भी होगी, अतृप्ति भी होगी, हमारी ये दुआएं उनकी वो अतृप्त इच्छाओं को ऑटोमेटिकली उस चोले में भी पूरी कर देंगी। जैसे होता है ना कि हम कई बार बैठे होते हैं, किसी को याद करते हैं, उसी का फोन आ जाता है, कहते अभी भी तो आपको याद कर रहे थे, उसका तो फोन ही आ गया। ये कैसे होता है? ये मन की कामनाएं हैं, ये मन की भावनाएं हैं, जिसकी स्पीड साइंस के हर एक साधन से या इस देह के हर एक साधन से ज्यादा तेज है। इसकी स्पीड कहीं ज्यादा तेज है। तो जितना हमारे अंदर प्योर भावनाएं होती हैं, शुद्ध भावनाएं होती हैं, शुभ भावनाएं होती हैं, उतना उन आत्माओं को वो चीजें वो उतनी ही स्पीड से मिलती हैं। और वो आत्माएं हर अपने उस चोले में खुश रहती हैं, आनंद में रहती हैं, खुश रहती हैं। और अन्य आत्माएं जो उनके आसपास हैं उनको भी खुश करती हैं। उनके प्रकंपन उन आत्माओं को भी प्रभावित करते हैं। तो इनडायरेक्टली आप एक नहीं अनेक आत्माओं को सुख पहुंचाते हो। और फिर जब हम ये पुण्य का काम करते हैं, इसे कहते हैं पुण्य,
तो ये पुण्य हमारे आगे आने वाले जन्मों में भी हमें सुख देता है। इस जन्म में भी हमें उसका फल मिलता है, क्योंकि किसी को खुशी देते हो, जैसे किसी को कुछ दान देते हो तो वो दुआएं देता है, ऐसे ही किसी को खुशी का दान, शांति का दान, प्रेम प्रेम का दान देते हैं, उनको उनके प्रति वो वाइब्रेशन उत्पन्न करते हैं, तो उनकी वो वाइब्रेशन, वो जो दुआएं हैं, वो हमारा पुण्य का खाता भी जमा करती हैं। तो इनडायरेक्टली हम कुछ कुछ भी कर रहे हैं, सूक्ष्म रीति या स्थूल रीति, उससे हमें ही प्राप्ति हो रही है। तो हमारे पितरों को भी जो आप खिला रहे हो, उससे आपको ही प्राप्ति हो रही है। आपके आने वाले कर्म कर्म में जो विघ्न उत्पन्न होने वाले थे, वो विघ्न विनाश हो जाते हैं, है ना, और आपको और ज्यादा उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। तो इस तरीके से हम अपने बड़ों को प्रसन्न करते हैं और अपने मन की भावनाओं के द्वारा बहुत बड़े बड़े विघ्नों को भी खत्म कर देते हैं। तो आज हम विशेष तौर पर अपने बड़े भाइयों को, इस पितृपक्ष चल रहा है तो बहुत सारे पितृ जो अतृप्त रहे हैं, कई आत्माएं आप जानते हो कि दुनिया में भी होती हैं, कोई उनका करने वाला नहीं होता है। कई लोग एक्सीडेंटल डेथ का शिकार हो जाते हैं, कई लोग सुसाइडल अटेम्प्ट करते हैं, कई लोग बहुत सारी बीमारियों के कारण अपना शरीर त्याग करते हैं। तो बहुत दुखी लोग हैं इस दुनिया के अंदर। तो उन दुखी आत्माओं के प्रति भी हम अ, मन से उनके प्रति ये शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं उत्पन्न करेंगे। जिन आत्माओं, निमित आत्माओं के प्रति हम बैठे हैं, उन दोनों आत्माओं के प्रति भी हम अपने मन के उद्गार उत्पन्न करेंगे। उनको ईश्वर की तरफ से हम शांति और सुख के प्रकंपन देंगे। हमारे परम आदरणीय भ्राता निर्वायर भाई जी के लिए भी हम बहुत बहुत उनकी नई यात्रा सुखमय हो, उसके प्रति वो नए चोले के अंदर बाबा का नाम बाला करे, प्रत्यक्ष करे। बाबा की सारी इच्छाएं जो इस चोले में नहीं कर पाए, उनको अपने उस नए जन्म के अंदर एडवांस पार्टी में वो जरूर पूरा करें। तो ऐसे हम उनके प्रति भी शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं उत्पन्न करेंगे। तो अभी हम थोड़ी देर के लिए बिल्कुल आवाज की दुनिया से अलग अपनी शांत स्वरूप स्थिति में बैठेंगे। इससे पहले किसी के मन में कोई बात हो तो पूछ सकते हैं। और मुझे एक बारी वो जो दोनों आत्माएं, उनका नाम अगर बता देंगे तो हम उनके नाम से फिर थोड़ा सा योग का प्रयोग करेंगे। ओम शांति। बहन का नाम है निर्मला बुसरी और भाई का नाम है निर्मला लक्ष्मण बहन। दास। निर्मला बहन ओके, बुसरी लक्ष्मण। और लक्ष्मण दास बुसरी। ठीक है, हम निर्मला बहन और लक्ष्मण भाई बात करेंगे। उन्होंने उन्होंने वो और किया है ना, जी 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 उन्होंने शरीर छोड़ा था ना, उनके लिए मतलब जी आज जी 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 जी। और किसी के मन में कोई बात हो तो पूछें, फिर हम बैठते हैं। और इस घर से भी जिस जिस आत्माओं ने शरीर छोड़ा है, उनों के लिए भी शुभ भावना रखेंगे। उन आत्मा को नया जन्म सुख शांति से हो, और इन दोनों के लिए भी ओम शांति। थैंक यू है ना। किसी का कोई प्रश्न है? पूछ सकते हो ओम बहन शांति। से। ओम ओम शांति। शांति जी। और मेरे जी जी सास ससुर लोग उनकी आत्माओं के लिए भी जी जी जरूर। थैंक यू हाँ, मैम, थैंक यू। अब सब जमा जो जो भी श्राद्ध है जिसके भी, मेरी बहन, मेरे सास ससुर और मेरे पति के लिए भी। ओके जी, सब के लिए जो भी बहन है भाई बैठे हैं, उनके सारे परिवारों की, जिन जिन आत्माओं ने शरीर छोड़ा है, आज के श्राद्ध जो हो रहे हैं ना, उनके लिए शुभ भावना शुभकामना करके सारे मिल करके योग करेंगे। ओम शांति। हाँ जी, जुमला बोला ना सब। हाँ जी। ओम शांति। मन को बिल्कुल शांत, कर्मों के प्रभाव से, परिस्थितियों के प्रभाव से परे हो जाएं।
और स्थित हो जाएं इस देह में। मस्तक के बीच सूक्ष्म अति सूक्ष्म शक्ति आत्मा ज्योति प्रकाश पंच विराजमान है। अनुभव करें, मैं स्वयं परमपिता सर्वशक्तिमान परमात्मा की संतान हूं। इस सृष्टि में हर शरीर में एक एक आत्मा विराजमान होकर अपना निर्धारित किरदार अदा कर रही है। और किरदार पूरा होने के बाद हम ये शरीर रूपी चोला छोड़कर दूसरा चोला, एक नया किरदार अदा करते हैं। ये नियम जन्म पुनर्जन्म से प्रत्येक आत्मा के साथ है। स्वीकार करें इस सत्यता को। हम सभी आत्माएं अनादि हैं, अविनाशी हैं, चेतन है, अजर है, अमर है। ना ये अग्नि हमें जला सकती है, न कोई चीज का कोई भी दर्द हमें हो सकता है, न किसी चीज का प्रहार हमें छू सकता है। पांच तत्वों से निर्मित कोई भी चीज किसी भी रूप में आ जाए, मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। मैं आत्मा और मेरे आसपास की सब आत्माएं अजर अमर अविनाशी है। स्वीकार करें इस सत्यता को भी। और अब हर वो आत्मा जो कुछ समय पहले हमारे मध्य थी, उस चोले में जिसे मैं अपना पति, अपनी सास, अपना ससुर, अपनी माँ, अपनी बहन, अपना भाई, अपनी पत्नी, अपना बच्चा मानती थी, उस चोले में थी। वो चोला उसने छोड़ दिया और आज वो इसी दुनिया में एक नए चोले के साथ, एक नए परिवार में, एक नया रोल, नया किरदार अदा कर रही है। मैं सच्चे दिल से चाहती हूँ कि वो आत्मा बहुत बहुत खुश रहे और उसकी वो चाहना, वो इच्छा जो अगर किसी कारणवश
इस जन्म में अतृप्त रही, वो अपने उस नए जन्म में अवश्य मिले, भरपूर मिले। मैं उस आत्मा को, उस विशेष आत्मा को, उसकी सर्व विशेषताओं के साथ, उसके गुणों के साथ, उससे मिली हुई प्राप्तियों के साथ, उसके कर्मों के कारण जो मुझे सुख मिले, उन सब चीजों को इमर्ज करके, उन बातों को इमर्ज करके, उस साथ को इमर्ज करके, उसके प्यार को, उससे मिली हुई शक्तियों को, उससे मिली दुआओं को आज इमर्ज करके आत्मा के प्रति मन के सारे शुभ संकल्पों को, अंदर की दुआओं को कहीं गुणा करके उसको देना चाहती हूँ। महसूस करें अपने बिल्कुल सामने सर्व शक्तियों का सूर्य परमात्मा, जिसकी किरणें संसार की हर एक आत्मा तक जाती है। वो आत्मा किसी भी चोले में है, इस ईश्वरीय छत्र छाया के नीचे है। परमात्मा की किरणें उसको छू रही हैं, क्योंकि वो उस परम पिता परमात्मा की ही तो संतान है। मैं, ओ मेरे मीठे परम पिता परमात्मा, अपने मन की वो कामनाएं आपके सामने रखती हूँ। मैं तहे दिल से चाहती हूँ कि उस आत्मा की नई यात्रा मंगलमय हो, उसे किसी भी प्रकार का दुख ना हो, उसका मन सदा शांत रहे, उसे जीवन का हर सुख प्राप्त हो और उससे अनेक लोग सुखी हो जाएं, कि जीवन में कोई कमी कमजोरी ना हो, वो सदा शक्तिशाली हो, कि जीवन में प्यार की कोई कमी ना हो, वो प्रेम से भरपूर हो। मैं दिल से चाहती हूँ उसके प्रति श्रेष्ठ कामना, मंगल कामना, शुभ भावना महसूस करें। मेरे अंतर की ये कामनाएं परमात्मा तक और परम पिता परमात्मा की लाइट, माइट, शांति की किरणें, सुख की किरणें, प्रेम की किरणें, पवित्रता की, शक्तियों की किरणें, ज्ञान की, गुणों की किरणें उस आत्मा पर, निर्मला बहन की आत्मा, लक्ष्मण भाई की आत्मा, जहां कहीं भी है, और सभी आत्माएं जिनको आज मैं दिल से याद कर रही हूँ, वो आत्माओं को मैं दिल से प्यार देना चाहती हूँ।
प्यार के सागर का प्यार, सुख के सागर का सुख, शांति के सागर की शांति महसूस करें। जैसे आकाश से सूर्य की किरणें धरती को चमकाती हैं, बिल्कुल ऐसे परमात्मा की किरणें उन आत्माओं पर पड़ती जा रही हैं, उन्हें सुख शांति प्रदान करती जा रही है। फील करें उनके अंतर की दुआओं को, उनके अंदर की खुशी को। यदि मेरे मन में दिखे टटोले, चेक करें। कभी गलती से भी जाने अनजाने उन आत्माओं के प्रति कोई गलत भावना उत्पन्न हुई हो, मैंने कुछ कह दिया हो, कुछ कर दिया है, मैं आज परमात्मा से अपनी उन गलतियों के लिए माफी मांगना चाहती हूँ। अब मैं आपके दिए हुए हर संबंध का पूरा पूरा रिगार्ड रखूंगी। आपने मुझे जो कुछ भी प्राप्तियां कराई हैं, मैं उनका सम्मान करूंगी, उन्हें अप्रिशिएट करूंगी। आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। आपने मुझे जो कुछ भी प्रदान किया है, महसूस करें अंदर तक। अब दिल से कहे परमात्मा को कि ऐ पिता परमात्मा, हमारे बहुत सारे भाई जो कार्मिक संबंध ना होने के कारण हमसे दूर हैं, जिन्होंने अपने देह का त्याग इच्छा ना होते हुए भी कर दिया, आत्महत्या करी या एक्सीडेंटल किसी ने शरीर छोड़ा, किसी दर्द दुख की यातनाओं के कारण, किसी परेशानी के कारण, किसी कमी के कारण, सारे विश्व के अंदर अलग अलग हॉस्पिटल्स में, विभिन्न स्थानों में, किसी आपदा के कारण, किसी युद्ध में, किसी भी विडंबना के कारण वो आत्माएं जो अशांत है, अतृप्त है, दुखी हैं, मैं आज उन सबको भी तहे दिल से चाहती हूँ कि आपकी शांति की किरणें उन सबको मिले, उनका मन भी शांत हो जाए, उनके भी अंतर के सब दुख दूर हो जाए, उनकी सब कामनाएं पूर्ण हो जाएं, उनको भी अच्छा जन्म मिले, अच्छी देह मिले, अच्छा परिवार मिले, उनके भी आने वाली यात्राएं अच्छी हो, उनके अंतर की सारे दुख, सारी कमजोरियां दूर हो जाएं। दिल से ये दुआएं परमात्मा के सामने रखते जाएं और फील करें परमात्मा की लाइट, माइट सारे विश्व की हर एक आत्मा पर
सबका भला जा रहा है, सब सुखी होते जा रहे हैं, सबका कल्याण होता जा रहा है। महसूस करें ये दुआएं चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न कर रही है। चारों ओर शांति, शक्ति के प्रकंपन फैला रही है। वो आत्माएं, सब आत्माएं नए चोले के अंदर मुस्कुरा रही है। उनकी आंखों में चमक है, उनके चेहरे पर दमक है। वो अपने कर्मों से सबको सुख देती जा रही है। ओ मेरे बाबा, मैं आज हमारे परम आदरणीय, परम तपस्वी राजयोगी भ्राता निर्वैर जी के लिए भी दिल के हार्दिक उद्गार, दुआएं, मंगल कामनाएं उत्पन्न करती हूँ। मैं जानती हूँ कि इस बेहद ड्रामा में, हर एक सीन में, हर एक आत्मा का कल्याण छिपा है। हर एक सीन के पीछे, हर एक कर्म के पीछे, हर एक होने वाली घटना या दुर्घटना के पीछे कोई ना कोई ईश्वरीय राज समाहित है, जिसमें सर्व का कल्याण है। मुझे आप पर पूरा विश्वास है और मैं जानती हूँ कि हमारे बड़े भाई साहब के लिए भी आपने एडवांस में बहुत विशेष कार्य निर्धारित किया होगा, जो इस जन्म के कार्य से भी कहीं ज्यादा विशेष होगा। इस बात से मैं खुशी खुशी स्वीकार करते मैं उनके आने वाली यात्रा के प्रति अपने अंदर की कामनाएं, शुभ भावनाएं उनको अर्पित करना चाहती हूँ। दिल से, तहे दिल से मैं चाहती हूँ कि भाई साहब, आपकी नई यात्रा बेहद का कल्याण करे, अनेक आत्माओं को परमात्मा प्रकाश और खुशी प्रदान करने के आप निमित्त बनो। परमात्मा को प्रत्यक्ष करने में आप इस जन्म और अगले जन्म में भी एक विशेष चमकते सितारे का काम करो। महसूस करें हमारे आसपास एक बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा का आभामंडल बन गया है, जो संसार की हर एक आत्मा को सुख देता जा रहा है। बिल्कुल जैसे ग्लोब के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो अंधकार छटता जाता है।
बिल्कुल ऐसे सारी दुनिया से नकारात्मक ऊर्जा, अशांति, दुख, परेशानियां, ये अंधकार खत्म होता जा रहा है। चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती जा रही है। फील करें चारों ओर इस प्रकाश को, इस शक्ति को। सबका कल्याण है, सब सुखी हैं, सबका जीवन प्रसन्नता, खुशी, आनंद से भरपूर है। सबके जीवन की यात्रा ईश्वरीय निर्देश प्रमाण सुगम है, सहज है, सबके लिए सुखकारी है। अपने हृदय के उद्गार, दुआएं, शुभकामनाएं, ये श्रद्धा सुमन अर्पित कर दें सबके प्रति। ओम शांति शांति शांति। पार्थिव शरीर भाई साहब का फिर उसके बाद पांडव भवन ले जाया गया। ग्लोबल हॉस्पिटल म्यूजियम से होते होते शाम तक नीचे शांतिवन पहुंचेगा। और फिर कल, आज भी कई हमारे देश विदेश से भाई बहनें आ गए हैं। बाकी सभी जो नहीं आए वो आज शाम तक या कल तक आ जाएंगे। फिर कल जो है मॉर्निंग के अंदर 10:30 बजे के आसपास आत्मा तो देख ही रही होगी हम सबको कि कैसे हम सब मिलकर एक विशेष कार्य हेतु बैठे हैं। परंतु उस पार्थिव शरीर को अंतिम समर्पण भाव उत्पन्न किया जाएगा, उसको अग्नि में, पंच तत्वों में विलीन कर दिया जाएगा। परंतु वही है कि जो कोई भी आत्माएं हमारे आसपास होकर गई हैं, उनके कर्म, उनकी प्रेरणा स्रोत, जो वाणी रही, जो भावनाएं रही हमारे प्रति, उनको याद करके हमें दुखी नहीं होना है। उनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन की कमियों को दूर करना है। तो जितना जितना हम अपने अंदर की कमियों को उनके गुणों से भरपूर करते जाएंगे, हमारे जीवन के विघ्न दूर होते जाएंगे। क्योंकि पास्ट से सीखना और फ्यूचर को बेहतर बनाना, यही लाइफ के अंदर ये जो स्पेशल तरीका है, ये विधि जो है, यही हमें लाइफ में आगे बढ़ाती है। तो पास्ट है वो भूत हमारे भविष्य का आधार है, हमारे नींव के पत्थर हैं। इस नींव को अपने मन की शुभ भावनाओं से जितना हम सींचते हैं, इस नींव को जितना हम मजबूत बनाते हैं, उतना हमारे आने वाली बिल्डिंग वो और ज्यादा मजबूत होती है और ज्यादा ऊंची जाती है। तो ये जो श्राद्ध है, ये जो श्रद्धांजलि है, ये हमारी नींव को मजबूत बनाने का आधार है। ये हमारे आने वाले भविष्य को उज्जवल बनाने का आधार है। जितना सीरियस होकर, जितना अंदर की सच्चे दिल की भावनाओं के साथ हम इसको अपने मन स्थूल रूप से और सूक्ष्म रूप से मनाते हैं, उतना हमें जीवन में निर्विघ्न स्थिति का अनुभव होता है। जीवन के बहुत सारे विघ्न अपने आप ही खत्म होने लग जाते हैं। आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, उनकी ऊर्जाएं भी आपको सहयोग देने लगती हैं। ओम शांति। ओम शांति बहना। थैंक यू मीठी बहना।